Hello students. So today we will discuss modals, जिन्हें आप मोडाल्स भी कह सकते हैं, मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो ये भी क्या होती हैं, एक तरह की वर्ब्स होती हैं। तो मोडाल्स करने से पहले आपको वर्ब के बारे में जानना ज़रूरी है। ये आप सारे टॉपिक जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं और जो मॉडल्स का टॉपिक है वो आप 6th क्लास में आपकी यूनिट 8 थी प्रैक्टिस बुक में, उसमें आप समझ चुके हैं। फिर भी हम वर्कशीट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये मॉडल्स या मोडाल्स हैं क्या। तो इसके लिए मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? जिसमें काम किया जाता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, लाफिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। एक चीज़ याद रखनी है, जो मॉडल है वो वर्ब से पहले आता है। जो मॉडल वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, तो सॉल्व तो हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, और कैन यहाँ क्या हो गया? मॉडल। तो जो कैन से पहले क्या आया? मॉडल आया। तो जो मॉडल है, मोडाल्स हैं, वो वर्ब से पहले आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट मोडाल्स यूज़ होते हैं। जैसे अगर हमने किसी को कमांड देनी है, ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं मस्ट, शैल, विल। ये जो लिखे हुए हैं ऊपर, शैल, विल, मस्ट, में, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ऑट टू, ये सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं। ये सब मेन मॉडल्स हैं जो कि हमें समझ आने चाहिए। तो फर्स्ट में आता है कमांड। इसमें मस्ट, शैल और विल यूज़ होते हैं मोस्टली। जैसे एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आना चाहिए। तो ये जो हमारी कमांड है ये क्या है? पोलाइट वे में है। और एक ये नेसेसिटी भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस में आए? यूनिफॉर्म में आए स्कूल में, ठीक है। तो मस्ट का मतलब होता है चाहिए। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, अब जो राज्य है वो बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा, मतलब कि देगा या उसे देनी चाहिए। तो ये भी एक कमांड है कि स्टेट की तरफ से ये बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। स्टेट की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, एक कहा गया है, कमांड दी गई है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, कल तुम 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओगे। तो ये भी क्या है? कमांड है। तो इसमें क्या है, जो हमारी कमांड होती है वो पोलाइट वे में हमने इसे यूज़ किया है। ये चीज़ होनी तो चाहिए, नेसेसिटी तो है, बट इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में कैन, कुड, विल, वुड, में, ये सभी चीज़ें ऐड होती हैं। कैन आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ये और ज़्यादा आप रिक्वेस्ट वे में, पोलाइट वे में बोल रहे हो, कृपया करके क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए कर दोगे, क्या आप ये मेरे लिए करोगे। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप जूस पीना पसंद करोगे। मे आई सी मिस्टर गुप्ता, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूँ। तो इसमें सब में क्या है? इंटेरोगेटिव मार्क है, और इस सब में हमने क्या किया है? रिक्वेस्ट की है, पूछा है किसी ने किसी से एक बड़े विनम्र भाव से, ठीक है। तो कैन, कुड, विल, वुड में ये हमारे रिक्वेस्ट में काउंट होते हैं। उसके बाद आ गया परमिशन। नाम से ही पता लग रहा है जब हमने किसी से आज्ञा लेनी हो। इसमें कैन, कुड में अगेन कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। कुड आई यूज़ इट नाउ, क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसमें आपने क्या ली? परमिशन ली, ठीक है। तो परमिशन के लिए कैन, कुड में यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। इसमें ऐड होते हैं शैल, विल, मस्ट, में, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ऑट टू, सभी ऐड हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना होना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का भी सेम मतलब होता है। एक होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है किसी की योग्यता। जैसे एबिलिटी में हम काउंट कर सकते हैं ही न्यू
ही कुड विन। अब हमने कुड जो है ये पास्ट टेंस में लगाया है। वह जानता था कि वह जीत सकता था। ठीक है, ये एबिलिटी है, मतलब उसमें क्षमता थी जीतने की, योग्यता थी उसमें जीतने की। अगर इसको हम प्रेजेंट में लेंगे, शी कैन स्पीक फ्रेंच। वह फ्रेंच बोल सकती है, मतलब एबिलिटी है उसमें। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। कोई भी गलती कर सकता है। अब ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है भाई, किसी से भी गलती करने की संभावना हो सकती है, कोई भी कर सकता है गलती। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। रास्ता ब्लॉक हो सकता था या रास्ता ब्लॉक हो सकता है। ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम उस वे में जाएंगे, उस रास्ते में जाएंगे तो वो ब्लॉक मिलेगा हमें। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन। क्लाउड्स जो बादल हैं वो काले हैं, तो क्या इससे पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, तो हमने यहाँ मेन यूज़ किया। ठीक है, और पास्ट टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं यू माइट हैव लेफ्ट योर बुक इन द स्कूल। तुमने अपनी बुक जरूर स्कूल में छोड़ दी होगी, मतलब छोड़ सकते हो तुम स्कूल में अपनी बुक। ये पॉसिबिलिटी है, बुक नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, यू माइट हैव लेफ्ट योर बुक इन द स्कूल। यहाँ हमने माइट यूज़ कर लिया। उसके बाद द स्काई इज क्लाउडी इट कुड रेन। आसमान जो है क्लाउडी लग रहा है, बारिश हो सकती थी। मतलब उसने कहा कि आसमान क्लाउडी लग रहा है तो बारिश हो सकती थी, हमने इसे पास्ट टेंस में यूज़ कर लिया, लेकिन है इसमें भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मेनली यूज़ होते हैं माइट, कैन, कुड, मे, ये मॉडल यूज़ होते हैं इसमें पॉसिबिलिटी और एबिलिटी में। नेक्स्ट है बेटा एडवाइस। एडवाइस नाम से पता लग रहा है किसी को सलाह देना, परामर्श देना। तो इसमें आपके आगे शुड, ऑट टू, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये रेयर यूज़ होते हैं। शुड, ऑट टू, मस्ट यूज़ होते हैं और तीनों का मतलब है चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स। तुम्हें अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। आप किसी को एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, बड़े पोलाइट वे में अच्छे से आप उसको बता रहे हो कि मेहनत करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने आप को, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगेन यू आर गिविंग एडवाइस टू समवन। यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल। तुम्हें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एडवाइस के लिए हमने शुड, ऑट टू और मस्ट को यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद ये मॉडल वर्ब्स हैं, यहाँ पर टाइप भी दे रखा है और मॉडल वर्ब्स भी दे रखे हैं। मैक्सिमम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं और विद एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया है, जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कई बार आता है हैबिट्स और रूटीन, वहाँ पर हम वुड भी यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स। 4 आवर्स, 4 मतलब घंटों बैठता है वो वहाँ पर। ये क्या है, उसकी हैबिट है। वो जब आता है वहाँ पर, कोई भी जगह हो सकती है, पार्क हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस हो सकती है, वो वहाँ घंटों बैठता है। ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स, तो यहाँ हमने वुड यूज़ किया पास्ट टेंस में। ही यूज़ टू गो फॉर अ वॉक रेगुलरली। अब यूज़ टू, ये भी उसकी हैबिट है, रूटीन है। रेगुलरली मतलब रोज़ वो वॉक के लिए जाता है, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है। अगर हम इसको प्रेजेंट में करें, आई एम यूज टू सच नॉइजेज। आई एम यूज टू सच नॉइजेज, मुझे ऐसे शोर की आदत हो गई है। ये हमने प्रेजेंट में यूज़ किया है, ये भी हमारी क्या, हैबिट। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर जहाँ पर एबिलिटी हो वहाँ पर हम कैन यूज़ करते हैं। जहाँ पर पास्ट टेंस में एबिलिटी हो वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं। और जहाँ पॉसिबिलिटी अच्छी चीज़ की हो, जैसे द स्काई इज़ डार्क, द क्लाउड्स आर डार्क, इट मे रेन टुडे, तो ये गुड पॉसिबिलिटी है, यहाँ हम मे यूज़ करते हैं। जहाँ वीक पॉसिबिलिटी हो वहाँ हम माइट यूज़ करते हैं।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द क्रू माइट हैव रिपेयर्ड द शिप ऑलरेडी। क्रू होता है नाविक जो शिप को चलाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है। जो द क्रू माइट हैव रिपेयर्ड द शिप ऑलरेडी, जो क्रू हैं उन्होंने ऑलरेडी शिप को रिपेयर कर दिया होगा। ये उनकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ ये वीक पॉसिबिलिटी है, यहाँ हमने माइट यूज़ किया। जहाँ पर वेरी वीक पॉसिबिलिटी हो वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं। जैसे ही कुड नॉट सॉल्व द सम, नो ये तो हमारी एबिलिटी होगी, ही कुड नॉट सॉल्व द सम। पॉसिबिलिटी में आ जाएगा आई कुड ऑल्सो ज्वाइन द ट्रिप टू जयपुर, मैं भी जयपुर का ट्रिप ज्वाइन कर सकता था। यहाँ पर हमारी वेरी वीक पॉसिबिलिटी आ गई। और हैबिट्स और रूटीन आपको बताया है वुड और यूज टू, तो शी यूज टू टेक टी ट्वाइस अ डे, उसको आदत है दिन में 2 बार चाय पीने की। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी हैबिट बता दी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम्पल के साथ इसे पढ़िए। अगर आपके पास 6th क्लास की बुक है तो उसमें भी दिया हुआ है, आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कशीट लेंगे मोडाल्स की। फिर बता दूं कि मोडाल्स वैसे ही आएंगे जैसे आपको 6th क्लास में आए थे, ऑप्शन होंगी और आपको फिल करने होंगे, बुक में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बुक्स हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करेंगे, तो इसे आप ध्यान रखिए। और बेटा फ्राइडे को आपका टेस्ट है, फ्राइडे को अगर हॉलीडे हुई इन केस गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती की, तो सैटरडे को टेस्ट होगा। यू विल receive message on WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.